Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now started our next question बच्चे. टेंशन मेंबर पढ़ रहे हैं हम. टेंशन मेंबर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे. नाउ दिस क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विस में 2004 के अंदर, और दो पार्ट थे एक्चुअली. एक पार्ट 6 नंबर और दूसरा पार्ट 4 नंबर का था, यानी कि 6 + 4 मार्क्स. ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर है बच्चे, लेकिन है नहीं एक्चुअली, बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बेचा इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं. ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को. पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से. बोलता है एन एंगल सेक्शन ISA 75/75 इज यूज एज ए टेंशन मेंबर. एक एंगल सेक्शन है बच्चे, और एंगल सेक्शन कौन सा दिया हुआ है? नाउ एंगल सेक्शन इज ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन 75/75 is used as a tension member and is connected to the gusset plate at the joint with 16 mm diameter rivet. ठीक है, एक एंगल सेक्शन है और उस एंगल सेक्शन को गसेट प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ 16 mm डायमीटर रिवेट, 16 mm डायमीटर की रिवेट के साथ. ठीक है, इन सिंगल लाइन ऑन बोथ लैग, इन सिंगल लाइन ऑन बोथ द लैग, ईच एट ए पिच ऑफ 50 mm. यानी कि जो रिवेटिंग की गई है वो दोनों लैग पे की गई है. अब तक जो हम पढ़ते थे कि केवल एक लैग कनेक्टेड है, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपकी गसेट प्लेट है उसको इस तरह से अरेंज किया गया है कि आपकी दोनों लैग कनेक्टेड हैं गसेट प्लेट से विद द हेल्प ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट. ठीक है, एट ए पिच ऑफ, पिच कितना दिया है बच्चे? पिच की वो बात कर रहा है. पिच कितना दिए है? एट ए पिच ऑफ 50 mm, 50 mm की पिच दिए. द रिवेट ऑन वन लाइन, the rivet on one leg are staggered by 25 mm relative to the rivet on another leg. बोलता है कि एक लेग पे जो रिवेट की गई है वो दूसरी लेग पे जो रिवेट की गई है उससे 25 mm पे स्टैगर्ड है. और स्टैगर्ड पिच का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको. आगे पढ़ो. द रिवेट लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 mm सेंट्रली फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द ईच लैग. हर एक जो रिवेट लाइन है वो कहां तक है? रिवेट लाइन 35 mm है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेग. समझ में? अब 35 mm फ्रॉम द टॉप द लेग. ठीक है, अब दो क्वेश्चन पुट अप कर रहा है बच्चे वो. इसमें दो क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल ये है कि फाइंड द नेट एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर आफ्टर मेकिंग द स्केच ऑफ इट एट द जॉइंट. दूसरा, पहला तो सवाल बच्चे ये है कि आपको टेंशन में आपको नेट एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, पहले स्केच बनाना है और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर स्केच नहीं बना तो बच्चे कुछ नहीं बना. दूसरा सवाल, फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द मेंबर इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 150 मेगापास्कल. अगर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है? 150 मेगापास्कल है. क्लियर है बच्चे? अगर परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है? नाउ 150 मेगापास्कल. क्लियर है? पहला सवाल में नेट एरिया कैलकुलेट करना है आफ्टर ड्राइंग द स्केच, और दूसरे सवाल में मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना होगा. मैक्सिमम टेंसाइल लोड पता है कितना होता है? ए नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस. यानी कि आपको बस सिंपली सवाल में क्या कैलकुलेट करना है? नेट एरिया कैलकुलेशन करनी है. अगर आपने नेट एरिया निकाल लिया इसका मतलब आपका सवाल सॉल्व हो गया. ठीक है, नेट एरिया इंटू स्ट्रेस दे रखा है, यहां से आपका टेंसाइल लोड आ जाएगा. यानी कि मेन इशू, जो मेन मुद्दा है बच्चे, वो किसका है? मेन मुद्दा है कि आपको नेट एरिया की कैलकुलेशन आनी चाहिए. आती है, अच्छी बात है. अगर नहीं आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, ये सवाल, ये क्वेश्चन है बच्चे, मोस्टली बच्चों का डाउट रहता है. ठीक है, और किसी को समझ भी नहीं आता. ठीक है, समझ भी बहुत कम बच्चों को आता है कि सर एक्चुअली हो क्या रहा. सुनो ध्यान से. अगर किसी को बच्चे ये क्वेश्चन को, अब देखो मैं कितने आसान तरीके से इसको बताऊंगा. क्वेश्चन में बेटे, क्वेश्चन में आपको बच्चे क्या करना है? क्वेश्चन में बच्चे आपको वही करना है जो क्वेश्चन बोल रहा है, आपको कुछ नहीं करना. अब सुनो ध्यान से. वो बोलता है कि एक एंगल सेक्शन है भाई. अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से. वो बोलता है कि एक एंगल सेक्शन. ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई एक एंगल सेक्शन है मेरा. ठीक है, नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन. ये एंगल सेक्शन क्या है? मेरा एंगल सेक्शन की डायमेंशन. नाउ एंगल सेक्शन की डायमेंशन है ISA 75/75 into 10. नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन. ठीक है,
नाउ दिस इज द एंगल सेक्शन, और एंगल सेक्शन मेरा कितना है, ISA 75 इंटू 10, ये मेरा एंगल सेक्शन है। और इस एंगल सेक्शन की दोनों लेग हैं वो कनेक्टेड है, किससे, गसेट प्लेट से। अब ये एंगल सेक्शन था बच्चे, ये एंगल सेक्शन इस गसेट प्लेट से कनेक्टेड है, इसकी दोनों लेग कनेक्टेड है। जो पहले मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो पहले केसेस मैंने कराए थे कि उसमें केवल एक लेग कनेक्टेड हुआ करती थी, लेकिन अब उस एंगल सेक्शन की बच्चे दोनों की दोनों लेग कनेक्टेड है आपस में। उस एंगल सेक्शन की जो दोनों लेग है वो आपस में कनेक्टेड है। जब वो दोनों लेग आपस में कनेक्टेड है, मतलब बच्चे ये मेरा एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है। और इस एंगल सेक्शन की ये लेग भी कनेक्टेड है और ये लेग भी कनेक्टेड है, यानी कि दोनों लेग उसकी कनेक्टेड है। ये वाली लेग भी बच्चे कनेक्टेड है और ये वाली लेग भी कनेक्टेड है। समझ में आया कुछ, ठीक है। अब ये भी 16 mm डायमीटर की रिवेट से कनेक्टेड है, और ये भी, इसके मैं बना देता हूं, ये भी बच्चे 16 mm डायमीटर की रिवेट से कनेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये भी आपकी 16 mm डायमीटर की रिवेट से कनेक्ट हो गई। नाउ दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 16 mm डायमीटर रिवेट। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आ गई। चलो अब आगे सुनो, आगे बोलता है कि इस लैग की जो रिवेट है वो दूसरी लैग की रिवेट से क्या है, 25 mm स्टैगर्ड है, यानी कि दोनों के बीच स्टैगर्ड पिच कितनी है, 50 mm। कितनी है, 50 mm, सॉरी 25 mm। क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन देखो ध्यान से। वो बोलता है, अब देखो ध्यान से, बोलता है कि द रिवेट ऑन वन लैग आर स्टैगर्ड बाय 25 mm रिलेटिव टू द रिवेट ऑन अनदर लैग, यानी कि एक लैग की जो रिवेट है वो दूसरी लैग की रिवेट से 25 mm के स्टैगर्ड पिच पे है, और एक लैग में जितनी भी रिवेट है वो 50 mm की पिच पे, मतलब इस रो में जितनी भी रिवेट है वो 50 mm की पिच पे है, और इस रो में जितनी भी मेरी रिवेट्स हैं वो भी 50 mm की पिच पे, लेकिन इस लैग की रिवेट से 25 mm पे स्टैगर्ड पिच पे है। बात समझ में आई बच्चे? अब मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बड़ी अच्छी सी बात बताना आप लोग। वो बोलता है, वो क्वेश्चन में बोलता है कि ISA 75 इंटू 10 का मतलब कि भाई ये लेग लेंथ कितनी हुई, 75 mm। ये कितनी हुई, 75 mm। किसी को डाउट? ये कितनी हुई, 75 mm। और इसका मतलब ये लेग लेंथ भी कितनी हो गई, ये लेग भी कितनी हो गई। नाउ दिस लेग, ये लेग भी बच्चे कितनी हो गई, नाउ दिस लेग इज आल्सो 75। किसी को डाउट? 10 mm क्या है, थिकनेस। उसने क्वेश्चन में एक और बात बोली है कि जो रिवेट लाइन है वो टो ऑफ द एज से 35 mm की डिस्टेंस पे। क्वेश्चन को पढ़ो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना यहाँ पे ध्यान से। बोलता है द रिवेट लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 mm सेंट्रली फ्रॉम द टो एज ऑफ ईच लैग, यानी कि जो मेरी रिवेट लाइन है किसी भी, ये मेरी रिवेट लाइन थी, नाउ दिस इज द रिवेट लाइन एंड दिस इज आल्सो द रिवेट लाइन। ये जो रिवेट लाइन है वो टो ऑफ द एज से 30 mm की डिस्टेंस पे, यानी कि ये मेरा टो हो गया। इस टो से बच्चे कितनी डिस्टेंस पे, इस टो से वो 35 mm की डिस्टेंस पे, यानी कि ये रिवेट लाइन कितनी होगी बच्चे, नाउ दिस इज 35 mm। ये कितनी होगी, 35 mm। और ये रिवेट भी बच्चे, ये भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, टॉप ऑफ द एज से 35 mm की डिस्टेंस पे। ये भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, नाउ दिस इज आल्सो 35 mm। ये टोटल 75 है, ये 35 है, तो ये बच्चे ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, ये डिस्टेंस कितनी बच गई बताओ। 35 35 70 40 mm। ये कितनी होगी, 40 mm। अरे हुई कि नहीं बच्चे, कितनी होगी, 40 mm। कितनी बच गई, 40 40 थी 75। इसका मतलब ये अगर 35 है तो बच्चे ये कितना बचा, नाउ दिस डिस्टेंस, ये भी कितना हुआ, नाउ दिस इज आल्सो 40 mm। ये भी कितना हुआ, ये भी 40 mm हो गया। ये भी कितना हो गया, 40 mm हो गया, ठीक है। ये 35, ये 35, ये कितना 40, वो 35, ये 40, ये 35 और ये भी 40। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं, आ गई ना। ये 35, ये 40। अब डायमेंशन का फंडा मेरे को क्लियर है, क्लियर है। अब इससे मेरा काम नहीं चलेगा भाई, मैं अगर नेट एरिया निकालूं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा इस फिगर से मैं नेट एरिया, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लेट को ओपन करना पड़ेगा, मुझे इस पूरी असेंबली को ओपन करना पड़ेगा, तभी मुझे बोल्ट की लोकेशन पता, क्योंकि इसके लिए तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड केसेस नहीं है। मेरे पास जो स्टैंडर्ड केसेस था वो तब था जब किसी सिंगल एंगल सेक्शन की केवल एक लेग कनेक्टेड हो। यहाँ पे तो दोनों है भाई, जब दोनों लेग कनेक्टेड है
तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इस प्लेट को ओपन कर दूं और ओपन करके हर एक रिविट की लोकेशन देख लूं कि हाँ भाई रिविट का पैटर्न कैसे है, और जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता था नेट एरिया कैलकुलेशन का, हिट एंड ट्रायल मेथड, उससे मैं नेट एरिया कैलकुलेशन कर लूं। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चे? चलो अब आपने क्या किया, आपने इस असेंबली को ओपन कर लिया। ओपन करने में भी अब देखो दिमाग की दही होने वाली ओपन करने में। उसके लिए भी बच्चे मैंने यहाँ पे सब एक आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब सुनो इधर, ये प्लेट थी बच्चे, नाउ दिस इज द प्लेट। इस प्लेट को मैंने ओपन कर दिया, ये मेरी प्लेट थी, नाउ दिस इज द प्लेट। इस प्लेट को मैंने ओपन किया, मैंने क्या किया, एक को ऐसे रखने दिया और इस वाले पोर्शन को मैं नीचे ले आया। जब मैं नीचे लेके आया तो कुछ इस तरह की दिखा। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, मुझे एक बात बताओ कि सभी लोग, अब सुनो इधर, मैंने क्या किया, इस असेंबली को बच्चे नीचे ले आया। मैं इस असेंबली को नीचे ले आया। जब मैं इस असेंबली को नीचे लेके आता हूं तो भाई ये लेग दो है, एक लेग ये थी, तो मैंने क्या किया, इस लेग का ये जो इतना पोर्शन है इसको फिक्स रहने दिया। इस लेग का ये जो पोर्शन है इसको फिक्स रहने दिया, और ये जो दूसरी लेग थी जो कनेक्टेड थी उसको नीचे कर दिया। यानी कि ये पोर्शन बच्चे मैंने यहां पे शिफ्ट कर दिया एक तरह से। किसी को कोई दिक्कत? भाई एक लेग को मैंने ऐसे ही रहने दिया यहां तक, और दूसरी लेग को मैंने कट किया और उसके नीचे लगा दिया। किसी को कोई दिक्कत हुई, समस्या हुई? नहीं, हो गई ना मेरी लेग। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरी यहाँ पे भी रिविट थी, मेरी बच्चे एक रिविट ये हुआ करती थी, ठीक है, और दूसरी रिविट मेरी यहाँ पे आ गई, दूसरी रिविट मेरी कहाँ पे आ गई, दूसरी रिविट मेरी यहाँ पे आ गई। अरे आई कि नहीं आई ना? ये कितनी डिस्टेंस थी बच्चे, ये डिस्टेंस कितनी थी, 35। ये डिस्टेंस कितनी थी, 35, और ये कितनी थी, 40। ये कितनी थी, 40। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे रिविट लगी थी, ये रिविट लगी थी, ऐसे लगी थी कि नहीं, ये रिविट लगी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी, 35। ये डिस्टेंस कितनी थी, 35, 35, और ये जो टोटल डिस्टेंस बची थी, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी बची थी, 40। ये कितनी थी बच्चे, 40। लेकिन 40 तो बच्चे वो यहां तक थी, 40 जो डिस्टेंस थी वो केवल यहां तक थी, लेकिन जो मेरी सेकंड लेग है वो तो केवल इतनी है ना। तो ये कितनी थी, थिकनेस कितनी दी है इसकी, 10 mm। थिकनेस कितनी दी है बच्चे, नाउ थिकनेस इज गिवन एज 10 mm। तो बच्चे अगर ये 40 थी, ये थिकनेस चली गई 10 mm, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 40 में से 10 गया, कितना बचा, 30 mm। इसका मतलब बच्चे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, नाउ दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 30। और ये डिस्टेंस जो बची उसके बाद ये वाली जो डिस्टेंस बचती है, ये कितनी बचती है, नाउ दिस इज 35। नाउ दिस इज 35। समझ में आया? अरे आया कि नहीं, सारी डायमेंशन क्लियर हो गई ना भाई? ये तो 10 mm की थिकनेस थी ना, बात समझ में आई? अरे आ गई बात समझ में? अब मैंने प्लेट को ओपन कर लिया, अब मैंने प्लेट को और ओपन किया, और प्लेट को ओपन करने के बाद मुझे दिखा कि मेरी बोल्टिंग कुछ ऐसे हो रखी है कि एक लाइन में जितनी भी रिविट्स है, एक लाइन में बच्चे जितनी भी रिविट है वो 50 mm की पिच पे। एक लाइन में जितनी भी रिविट थी, नाउ एक लाइन में मेरी जितनी भी रिविट थी वो 50 mm की उस पे, कितने पे है, 50 mm की पिच पे। क्लियर हुई? लेकिन एक लाइन की, एक लेग की जो रिविट है वो दूसरी लेग की रिविट से 25 mm की स्टैगर्ड है। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी स्टैगर्ड का मतलब ये कितना, भाई दोनों एक सेम लाइन में नहीं, यही तो स्टैगर्ड पिच होती है। ये कितनी है, नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 mm। ये कितनी है बच्चे, 25 mm। और मुझे अब ये बताओ, अब देखो प्लेट को देखो, प्लेट को देखो, ऊपर देखो, ऊपर 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 सभी लोग, ये मैंने बेस मान लिया, यानी कि इस रिविट से ये बेस कितनी डिस्टेंस पे हुआ बच्चे, 40, और इस बेस से ये कितना हुआ, 30। यानी कि मुझे इन दोनों का जॉइंट, इन दोनों प्लेट्स का कहीं जॉइंट होगा, और वो जॉइंट बच्चे मेरा, मैंने मान लिया कि मेरा जॉइंट कहीं इन दोनों के बीच में रहा होगा। जब मैं प्लेट का ऐसे कर रहा हूं तो नाउ जॉइंट विल बी लाइक दिस, भाई दोनों का जॉइंट कहीं पे यहाँ पे इस तरह रहा होगा ना। इन प्लेट्स का जो जॉइंट है बच्चे वो मेरा कुछ यहाँ पे रहा होगा, यहाँ पे दोनों एंगल, दोनों लेग मिल रही है उस एंगल सेक्शन की। और मुझे ये भी पता है, मुझे बच्चे ये भी पता है, क्या पता है मेरे को, ये पता है कि इस रिविट से ये बेस डिस्टेंस कितनी है, 40, और इस बेस लाइन से जहां दोनों एंगल मीट करती हैं, इस बेस लाइन से दूसरी कितनी है, 30।
ये 40, ये 30, तो मेरे को ये पता चल गया कि ये डायमेंशन कितनी थी बच्चे? नाउ दिस डायमेंशन, ये कितनी है मेरी? 40, ये कितनी है मेरी? नाउ दिस इज ऑफ 40 mm एंड दिस डिस्टेंस, ये दूसरी जो रिविट वाली लाइन है, नाउ दिस लाइन, ये कितनी है? 30, ये 40 हो गया और ये बच्चे मेरा कितना हो गया? 30। नाउ दिस इज 40 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 30। बात समझ में है? अरे बात समझ में है? अब अगर मैं इस प्लेट को ओपन करता हूं, मैं इस एंगल सेक्शन को देखता हूं, तो ये जो बेस लाइन है, ये टॉप से कितनी डिस्टेंस पे? यहां से एंगल सेक्शन 40 प्लस 35 यानी कि 75। कितनी है बच्चे? 75। तो अगर मैं बच्चे बोलता हूं, तो इस बेस लाइन से ये टॉप जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है? नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 75 mm। कितने पे है? 75 mm। और ये कितना था? ये टॉप ऑफ एज से ये कितना था? 35। 35 कैसे आया था? उसने बोला था ना कि टॉप एज से रिवेट लाइन 35 mm की डिस्टेंस पे। तो बच्चे ये 75, ये 30, ये 35, 30 35 ये कितना हुआ? नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 65। नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी 65। बात समझ में? यानी कि टोटल विड्थ कितनी हो गई है प्लेट की? 75 प्लस 7 6 13 और 1 14, यानी कि जो टोटल विड्थ आ गई प्लेट की 140 mm आ गई। टोटल विड्थ ऑफ द प्लेट कितनी होगी? 140 mm। रिवेट कितनी यूज की गई है? 16 mm की। रिवेट कितनी यूज की है? 16 mm की। अगर मैं ग्रोस डायमीटर निकालूं तो 1.5 mm एक्स्ट्रा होगा, यानी कि 17.5 mm। यानी कि बच्चे कितना होगा? 17.5 mm। सारी डायमेंशन मेरी क्लियर हो गई, सारी डायमेंशन मेरी क्लियर होगी। नाउ अब प्लेट फेल कैसे करेगी? अब सवाल बच्चे ये है कि नाउ हाउ द प्लेट विल फेल्यूर। मुझे तो नेट एरिया कैलकुलेशन करना है ना, तो नेट एरिया कैलकुलेशन में मेरे को तो नेट एरिया का कैलकुलेशन करना है। तो हो सकता है ये मैंने मान लिया, नाउ दिस इज 1 1, ये मैंने मान लिया पाथ 2 2 2 2, ठीक है। ये मेरा पाथ 3 3, आगे तो सिमेट्री है। हो सकता है कि बच्चे जो मेरी प्लेट है, वो 1 1 के अलोंग फेल कर जाए। नाउ द प्लेट विल फेल अलोंग द 1 1। या हो सकता है मेरी प्लेट 2 2 के अलोंग फेल कर जाए, 3 3 के अलोंग फेल कर जाए, 4 4 के अलोंग फेल कर जाए। ऐसे तो नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, सिमेट्री है, बस एक के लिए कैलकुलेट कर लो। तो मेरा हो सकता है कि एक फेल्यूर पाथ मेरा क्या हो बच्चे? 1 1। एक फेल्यूर पाथ मेरा क्या हो? 1 1। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा एक फेल्यूर पाथ क्या हो? नाउ 1 2 1। ये भी मेरी एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा फेल्यूर पाथ 1 2 1 हो जाए। नाउ द फेल्यूर पाथ 1 2 1। या तो हो सकता है प्लेट 1 1 के अलोंग फेल कर जाए, या हो सकता है कि प्लेट आपकी 1 2 1 के अलोंग फेल कर जाए। अब आगे बोलेंगे सर ये ऐसे भी तो जा सकते, भाई आगे तो सिमेट्री मेंटेन हो जाएगी, तो सेम ही कैलकुलेशन आएगी। मैंने बोला था नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे पाथ कौन से चेक करने? जो मेरे को मिनिमम है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। या तो प्लेट 1 1 के अलोंग फेल करेगी, या प्लेट 1 2 1 के अलोंग फेल करेगी। इन दोनों में जो मिनिमम ए नेट होगा वही मेरा एक्चुअल पाथ होगा फेल्यूर का, और वही मेरा मिनिमम, वही मेरा एक्चुअल ए नेट होगा। ठीक है, तो मेरे दो पाथ बने बच्चे। पहला पाथ बना मेरा 1 1, और दूसरा पाथ मेरा बना दैट इज 1 2 1। दूसरा पाथ मेरा बना 1 2 1। क्लियर हो? अगर मैं 1 1 के अलोंग कहता हूं, तो 1 1 के अलोंग केवल कितनी मेरी रिविट है? केवल एक रिविट है। नेट विड्थ कितनी है? अगर मैं 1 1 के अलोंग नेट एरिया कैलकुलेट करता हूं, नेट एरिया तो नेट विड्थ कितनी है बच्चे? 140 mm। ठीक है, कितनी रिविट्स है 1 1 के अलोंग? केवल एक रिविट है, -1 इंटू ग्रोस डायमीटर लेते हैं, प्लेट की बात आ रही है तो 17.5 mm। थिकनेस कितनी है प्लेट की? थिकनेस प्लेट की वही 10 mm। चूंकि जो एंगल सेक्शन था उसकी थिकनेस तो 10 mm थी ना। क्या कोई स्टैगर्ड पिच है? नहीं। क्या कोई बच्चे स्टैगर्ड पिच है? नहीं। तो इसको कैलकुलेट करो, 140 - 17.5 इंटू 10, ये आ गया 1225 mm स्क्वायर। ये कितना आ गया बच्चे? नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 1225 mm स्क्वायर। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 1225 mm स्क्वायर। क्लियर है? जब दूसरा फेल्यूर पाथ ये हो सकता है 1 टू 1 के अलोंग भी फेल कर सकता है। अगर वो 1 टू 1 के अलोंग फेल कर रहा है तो मेरी कितनी रिविट होंगी? 2। एक रिविट ये होगी, दूसरी रिविट ये होगी, लेकिन उसके अलावा एक स्टैगर्ड पिच आएगी। ये मेरी स्टैगर्ड पिच मेंटेन हो रही है ना, कितनी? 25 mm की। तो यानी कि s²/4g वाला टर्म भी ऐड होगा। ठीक है, तो अगर मैं 1 टू 1 के अलोंग बात करता हूं, मैं बच्चे 1 टू 1 के अलोंग बात करता हूं, तो मेरा ए नेट जो होगा नाउ नेट विड्थ कितनी है? 140। कितनी रिविट है? 2 रिविट है।
कितने mm का ग्रोस डायमीटर है 17.5, ठीक है। थिकनेस कितनी है बच्चे 10 प्लस एस स्क्वायर अपॉन 4g आएगा। स्टैगर्ड पिच कितनी है 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू जी। जी इज द गेज डिस्टेंस। जी कितनी है बच्चे गेज डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 प्लस 30 कितनी है गेज डिस्टेंस 70। कितनी है बच्चे 70 mm। नाउ इंटू 70 इंटू थिकनेस एस स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी होता है ना, तो इंटू थिकनेस करो इसको कैलकुलेट। नाउ ये 10 mm था ना बच्चे, चलो इसको कैलकुलेट करो। नाउ ये जो आ रहा है बच्चे, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 1072.32 1072.32 इतने mm का स्क्वायर, 1072.32 इतने mm का स्क्वायर। इन दोनों में अगर मैं मिनिमम की बात करता हूं, इन दोनों में मुझे क्या लेना है मिनिमम, तो मिनिमम क्या है मेरा 1072.32, यानी कि मेरा एक्चुअल पाथ जिसके अलोंग फेल करेगी मेरी रिविट क्या है 1 to 1, और जो मेरा एक्चुअल ए नेट है, जो मेरा एक्चुअल ए नेट है वो कितना है बच्चे, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी 1072.32। जो मेरा एक्चुअल ए नेट आएगा वो कितना आएगा 1072.32 इतने mm का स्क्वायर, इतने mm का स्क्वायर। क्लियर हुआ? यानी कि जो मेरी प्लेट फेल करेगी, जो मेरी प्लेट फेल करेगी बच्चे को किसके अलोंग, किस पाथ के अलोंग फेल करेगी, नाउ द प्लेट विल फेल अलोंग दिस पाथ। ये जो आपका पाथ बनता है, नाउ दिस इज द एक्चुअल पाथ, ठीक है, ये पाथ होगा जिसके अलोंग मेरी प्लेट फेल करने वाली। यानी कि अगर मेरी प्लेट कट होती है टेंशन फोर्स की वजह से तो ऐसे फेल करेगी, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बस ऐसे मेरी पाथ फेल कर जाएगी। क्लियर हुई? समझ में? तो पहला सवाल तो बच्चे मेरा हो गया, यहाँ से पहला सवाल मेरा कंप्लीट हो गया। उससे पूछा था कि नेट एरिया कितना होगा, ठीक है, तो नेट एरिया मैंने निकाल लिया। फाइंड द नेट एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर आफ्टर मेकिंग स्केच भी बना दिया मैंने, और मैंने नेट एरिया भी। दूसरा, फाइंड द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द मेंबर इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज 150 मेगापास्कल। दूसरा सवाल है कि भाई अगर आपने नेट एरिया स्केच बनाना था पहले, नाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस स्केच। स्केच बन गया मेरा। अब वो दूसरे सवाल में बोलता है कि आफ्टर मेकिंग द स्केच, स्केच बनाने के बाद आपको ये बताना है, स्केच बनाने के बाद ये बताना है कि नेट सॉरी कि वो टेंसाइल लोड कितना ट्रांसफर करेगा, अगर टेंसाइल लोड कितना ट्रांसफर करेगा अगर परमिसिबल स्ट्रेस 150 है। तो टेंसाइल लोड कितना होता है बच्चे, ए नेट इंटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी दे रखी है सिग्मा st। तो नेट एरिया कितना है बच्चे 1072.32। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी दे रखी है 150। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी दे रखी है बच्चे 150। तो ये जो वैल्यू आएगी किलो न्यूटन में आएगी, न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 10⁻³ तो ये आगे बच्चे जो टेंसाइल कैपेसिटी होगी दैट इज PT। नाउ PT इज द टेंसाइल कैपेसिटी, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 160.84। जो मेरी टेंसाइल कैपेसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, नाउ 160.84 इतने किलो न्यूटन, 160.84 इतने किलो न्यूटन, 160.84 इतने किलो न्यूटन। ये क्या आ जाएगी बच्चे आपकी टेंसाइल कैपेसिटी आ जाएगी, किसकी, प्लेट की। बस दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इतना ही करना था। इसके थे 6 मार्क्स, इसके कितने मार्क्स थे 6 मार्क्स थे बच्चे, इसके 6 मार्क्स थे, इसके 4 मार्क्स थे, ठीक है। बस ये 4 तो फ्री के ही हैं, टोटल आपके कितने थे 10 नंबर। और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये पूरे टेंशन मेंबर के अंदर, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, होगा उसी से बच्चे ये क्वेश्चन जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चे क्वेश्चन कभी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको? अरे बात समझ में आई? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और मे बी आप लोग के डाउट जरूर क्लियर हुए होंगे इससे, ठीक है। तो यू कैन, ठीक है, तो बच्चे आप नोट कर लो इसको, ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्वेश्चन करना, और ऐसे ही क्वेश्चन करने चाहिए। ये क्वेश्चन है मेंस के अंदर है, बड़ा बेहतरीन सवाल मैं कहूंगा इसको, एकदम काफी कुछ चीजें क्लियर करेगा, और मैं कहूंगा कि टेंशन मेंबर में आई थिंक इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा टेंशन मेंबर के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, नोट करो इसको।
पहले ये वाला पोर्शन नोट कर लेना. आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन. एक मिनट. उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा. ठीक है, ये फिगर बना के अच्छे से. ठीक है, ये कर लिया. आफ्टर दैट उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा कि प्लेट को ओपन करने के बाद कैसे रिवेटिंग हुई है. ये कर लिया. उसके बाद 1-1 के लोग 1-1 के लोग नेट एरिया कैलकुलेशन हमने कैसे की वो, फिर ये ए नेट कैसे आए, एंड लास्टली यू हैव टू कैन नोट डाउन दिस टेंसाइल कैपेसिटी. ठीक है, उसके बाद ये टेंसाइल कैपेसिटी कितनी है ये भी आपको नोट कर लेना है. क्लियर है? चलो, तो बाकी सॉल्यूशन आप मेरे को भेज सकते हैं अगर आपका मन है. वैसे भेजते नहीं, आप अच्छे बच्चे नहीं है. तो सॉल्यूशन यू कैन सेंड मी, आप मेरे को भेज सकते हैं. किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बच्चे, बाकी फिर अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको नए नए यहाँ पे. ठीक है, तो फिर ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.